मंगल हरि द्रव्य सुदशिरति अजीरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से विनती करते हैं, कहीं संत मुनि वेदी पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदर भगते की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपको बताया, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे बताइए। गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभूषुंडी जी सुखप्रभु बोले, भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव केदा। नाते मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु बिहंगे वर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनिजन इसमें कुछ भी अंतर बताते हैं, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विरागे जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबले सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं, और पुरुष प्रतापी सबका प्रकार से सबल होता है। ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं, और पुरुष प्रतापी का सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वभाव से निर्मल और जन्म से मूर्ख होती है, परंतु वैराग्य और बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई है। यहाँ मैं पक्षपात नहीं करता, वेद पुराण और संतों का भी यही मत रहा है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, इसे सब जानते हैं, पर श्री राम जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो नर्तकी मात्र है। श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसीलिए माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बिना किसी बाधा के रहती है, उसे देखकर माया सच्चा जाती है, वह उस पर प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा सोचकर ही विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से जो इसे जान लेता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह सकता जाता। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद भी है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाए बकानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, इसे समझना पड़ता है, यह कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई होती है। तभी से जीव जन्म लेने व मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है
और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने भी अनेक उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं, अपितु अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि चोटे किमि परई न देखी, अस संजोग इस जब करई, तबहु कदाचित शो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है, जिस कारण से दिखाई नहीं देती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ सुलझ पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर रहने लगे, तथा असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जिन्हें वेद आदि कहते हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरि घास को जब यह चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पोसाए, संसार विषयों में प्रपंचों से निवृत्ति गाय के धूते समय, संसारिक विषयों व प्रपंचों से निवृत्ति गाय के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध देने के बर्तन है, तथा निर्मल मन जो अपने वश में है धोने वाला अहिर है। ये भाई, इस प्रकार उस परम धर्म में दूध को दहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि से भली प्रकार औटाएं, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन लगाकर उसे जमाएं। हे भाई, इस प्रकार उस परम धर्म में दूध को धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठाएं, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा मन रूपी निग्रह रूपी जामुन लगाकर उसे जमाएं। तब प्रसन्नता रूपी मटकी में तत्व विचार रूपी मतनी से इंद्र दमन को आधार बनाकर दम रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों का योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि पूर्वक ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर उसे संवार कर उसकी सुंदर सख्त बत्ती बनाएं। इस प्रकार तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलाएं, ताकि उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। वह ब्रह्म मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभाव से सुख का प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल वेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और प्रबल अविद्या व मोह आदि का अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वे विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोल ले, तभी यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे गरुण जी, गांठ खोलते हुए समझकर माया अनेक विघ्न पैदा करती है। हे भाई, वह अनेक रिद्धि सिद्धियों को भेजकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं तथा अपने आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि अत्यंत बुद्धिमती है, तभी उन रिद्धि सिद्धियों को हानि समझकर वह उनकी ओर ताकती भी नहीं। यदि इस प्रकार माया के विघ्नों से बुद्धि बाधित न हो, तो देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, वैसे ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी सदा ही भोग विलास में प्रीति रहती है
और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बुद्धू बना दिया है। तब दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव अनेक प्रकार के जन्म मरण आदि क्लेश पाता है। ये पक्षीराज, प्रभु की माया अत्यंत कठिन है, उसे सहज में ही पार नहीं किया जा सकता। ज्ञान समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए तो भी फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान का मार्ग है दुधारी तलवार की धार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग से निर्विघ्न निकल जाता है उसे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। संत पुराण वेद आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि मोक्ष रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए ही आ जाती है। जैसे चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा विचार कर हरि भक्ति का मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना यत्न में परिश्रम के ही स्वयं नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जठराग्नि बिना हमारी चेष्टा के ही पचा देती है, इसी प्रकार सुगम और परम सुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति जिसे अच्छी न लगे, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे गरुण जी, मैं तो सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को पार करना नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी का जो भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह किसके हृदय में निवास करती है? यह जिसके हृदय में निवास करती है वह दिन रात अपने आप में ही प्रकाश में रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास नहीं भटकती और लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है। मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, काम, क्रोध और लोभ आदि तो उसके पास जाते ही नहीं। उसके लिए वे समृत और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सभी जीव दुख रहित होते रहे, उसे नहीं होते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में भी व्यक्ति चतुर शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। यद्यपि उसे पाने के लिए उपाय भी सुगम है, तथापि अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की कथा उन पर्वतों की सुंदर खाने हैं। संत जन इन खानों को रहस्य को जानने वाले हैं और सुंदर बुद्धि उसे खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये उनके दो नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो यह विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल हरि भक्ति भी है, उसे संत के बिना कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मिंद्रांचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। हे गरुण जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर हरि भक्ति विजय प्राप्त कराती है।
हे गरुड़ जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तरवाल से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर हरि भक्ति ही विजय प्राप्त करती है। इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी यह सुनकर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। मंगले भवने मंगलहारी, द्रव शुद्ध शीलति अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम